नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। हम लोग इस सेशन में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। ये हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये पुस्तक चैतन्य चरितामृत पर आधारित है। तो प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत से जो टीचिंग्स टू लॉर्ड सनातन गोस्वामी है उसको लेकर के प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से इस पुस्तक में सारांश में बहुत अच्छी तरह से बताई है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस पुस्तक के द्वारा सभी लोगों को ये पुस्तक पढ़ने में आनंद मिले और इस पुस्तक के बारे में और जिज्ञासा बढ़े और लोग इस पुस्तक को पढ़ें। इसके वजह से हम लोग इस पुस्तक को सारांश में प्रस्तुत करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो हमने इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं और चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं जो रूप गोस्वामी की थी उसके बारे में हमने बहुत वीडियो बना चुके हैं। और सनातन गोस्वामी की जो वीडियो है टीचिंग सनातन गोस्वामी, इसमें बहुत सारे पार्ट्स में वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ताकि पार्ट्स का टोटल वीडियो लेंथ छोटा रहेगी, जो कि काफी लोगों का सजेशन था कि एक लंबी वीडियो के बजाय छोटी वीडियो जो इसे छोटे छोटे पार्ट में इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसलिए आप इस पूरे पार्ट को फॉलो कीजिए एंड you will be able to know the entire teachings of Lord Chaitanya to सनातन गोस्वामी। तो ये पाठ हमारे पास छोटा रहेगा। इसका शीर्षक है हाउ टू अप्रोच गॉड, भगवान को कैसे प्राप्त करें। इसमें भगवान चैतन्य सनातन गोस्वामी को बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं जो कि इसी एक ही स्लाइड में है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण को अट्रैक्ट करने का एकमात्र उपाय है, वो क्या है? भक्ति। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। पर वेद और पुराण में और भी जो देवताओं की पूजा पाठ की विधि बताई गई है, पर लेकिन अगर हम उन किताबों को बारीकियों से पढ़ें तो हमको ये पता चलेगा कि वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान कृष्ण को ही पूजा करने की विधि बता रहे हैं। इसलिए हमें उनको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। तो कहते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की विधि उसमें क्यों बताई गई है। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि इसलिए बताई गई है क्योंकि जो नव दीक्षित भक्त होते हैं वो सीधे सीधे भगवान कृष्ण की भक्ति को ग्रहण करने में कभी कभी कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि वो कंडीशन जीव हैं, इस पूरी भौतिक प्रकृति के द्वारा कंडीशन किए हुए हैं। इसलिए उनको ग्रेजुअली एक एक स्टेप पर चढ़ा चढ़ा करके ऊपर चढ़ाने के लिए, कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए एक एक स्टेप में उनको बताई गई है जीवात्मा को। इसमें आश्रय तत्व और आश्रित तत्व के बारे में बताते हैं। आश्रय तत्व कौन है? तो कृष्ण है आश्रय तत्व, जो सभी को आश्रय दिए हुए हैं और जितने भी जीवात्मा सब कौन से आश्रित तत्व हैं। और इसके बारे में डिटेल में बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु में भगवान कृष्ण के बारे में बताई है और उन्होंने भगवान की अलग अलग अवतारों के बारे में बताया जो हमारे अगले रिकॉर्डिंग्स में आपको मिलेगी। इसमें प्रभुपाद जो है चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं हैं सनातन गोस्वामी को, उससे उदाहरण लेके बताते हैं कि बहुत सारे मार्ग हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन ज्ञान योग करने से व्यक्ति इम्पर्सनल ब्रह्म के बारे में ही जान पाता है और ध्यान योग करने से व्यक्ति परमात्मा तक ही पहुंच पाता है। केवल भक्ति योग करने से ही कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके बारे में जान पाता है। तो इस प्रकार से भगवान को कैसे प्राप्त करें, तो एकमात्र उपाय है भक्ति योग ही एकमात्र उपाय है। जो जितने जीवात्मा है वो हमेशा भगवान कृष्ण के जो है वो आश्रित तत्व हैं, उनके आश्रय में ही रहते हैं। और इसीलिए अगर जीवात्माएं चाहते हैं कि वो सच्चिदानंद में जीवन व्यतीत करें तो उनके लिए सबसे उपयोगी उपाय यही रहेगा कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति करें। इसलिए जो कोई व्यक्ति अगर वो चाहता है कि वो भगवान कृष्ण को अच्छी तरह जाने, तो उसको चाहिए कि वो भगवान कृष्ण को कृष्णा कॉन्शियस में पूरी तरह होकर भक्ति योग में संलग्न रहे। तो ये तो बहुत ही सारांश में रहा, पर प्रभुपाद ने इसके बारे में काफी डिटेल में श्रीमद् भागवतम से, पद्म पुराण से और बाकी पुराणों से जो उसकी श्लोक के रेफरेंसेस लिए हैं उसको रेफरेंस लेकर के इस चैप्टर में हाउ टू अप्रोच गॉड, इस चैप्टर में जो कि चैप्टर 5 है टीचिंग्स लॉर्ड चैतन्य किताब में,
उसमें काफी विस्तार से प्रभुपाद ने बताई है। तो आप लोग इस किताब को पढ़िए ताकि आपको पूरा रेफरेंस के साथ में इन सब चीजों को आप समझ सके। यहाँ पर हमने कोई समरी बताई है कि जो समरी में प्रभुपाद ने क्या क्या बताया है। तो हम आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।